गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ब्राइट स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने वॉइस से जुड़ी कुछ बातें पढ़ी थी। इस वीडियो के अंदर भी वॉइस से जुड़ी हुई कुछ बातें आगे पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग देखिए, पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी पिछले दो वीडियो के अंदर अपने सिंपल सेंटेंस की पेशेज पढ़ी थी, सिंपल सेंटेंस संबंधित पेशेज समझी थी। इस वीडियो के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस के पेशेज अपन समझेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हल्का सा मैं बता देता हूं कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, वो तीन प्रकार से शुरू हो सकते हैं। तीन प्रकार से शुरू होते हैं। किसी हेल्पिंग वर्ब से, मॉडल से और WH वर्ड से। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार से शुरू होते हैं। किसी हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं टेंस के अंदर इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, जो जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, तो किसी हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार मॉडल से, टोटल 13 मॉडल होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड इत्यादि। अगर किसी मॉडल से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तब भी वह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार WH वर्ड, जो WH वर्ड होते हैं, व्हाट है, व्हेन है, व्हाई है, हु है, whom है, व्हिच है, वेयर है, हाउ है, जितने भी WH वर्ड है, किसी भी WH वर्ड से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो भी क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो शुरुआत तीन प्रकार से होती है, लेकिन सभी का जो अंत है वो केवल और केवल क्वेश्चन मार्क एक ही चीज से होता है। शुरुआत तीन प्रकार से होती है, लेकिन अंत सभी का क्वेश्चन मार्क से होता है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। मैं तीनों प्रकार के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इनके पेशेज आपको समझाऊंगा। नियम जो है कुछ पिछले जो वीडियो में मैंने बताए हैं, शेष वही नियम रहेंगे, कुछ नियम अलग से लगेंगे जो आपको मैं अभी समझा रहा हूं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस से जुड़ी एक बात कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की पेशेज जब बनाते हैं तो बनने वाला सेंटेंस भी इंटरोगेटिव ही रहेगा, चाहे उनकी हेल्पिंग से हो, मॉडल से हो, WH वर्ड से हो। इंटरोगेटिव सेंटेंस की जब पेशेज बनाते हैं तो बनने वाला जो सेंटेंस होगा वो भी इंटरोगेटिव ही रहेगा। अब कैसे सेंटेंस ले रहा हूं मैं तीनों का? Is Ravi making tea? ये देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब इज से शुरू हो रहा है। और मैंने कहा था किसी भी हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो इंटरोगेटिव होता है। ये इज हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसके पेशेज जब बनाएंगे तो बनने वाला सेंटेंस भी इंटरोगेटिव ही रहेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो बनने वाला जो सेंटेंस होगा उसमें भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी। अब ये जरूर नहीं कि इज यहाँ रहे, ये जरूर नहीं कि यहाँ इज रहे, ये इज तो है इस सब्जेक्ट के अनुसार। अपन को हेल्पिंग वर्ब चाहिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है,
उसके अनुसार और टेंस के अनुसार। सेंटेंस में टेंस क्या है वो टेंस पहचानेंगे और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पहचानेंगे, सिंगुलर है प्लूरल है, उसके अनुसार ये हेल्पिंग लगेगी। तो यहाँ तो इस रवि के अनुसार है, अपन को हेल्पिंग वर्ब चाहिए टी के अनुसार, तो ये टी लिख दिया। जब पेश बनाते हैं क्या सॉरी पहले पे हेल्पिंग वर्ब आएगी टी के अनुसार और टेंस के अनुसार। तो यहाँ टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जब पेशेस बनाते हैं तो बी वर्ब का रूप मैंने बीइंग बताया, और बीइंग से जस्ट पहले इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब मैंने इज एम आर बताई। अब इज एम आर में से एक का यूज होगा और वो इस ऑब्जेक्ट टी के अनुसार होगा। टी एनी टाइम सिंगुलर होता है और सिंगुलर होता है तो इज का यूज होगा। ये हेल्पिंग वर्ब आ गई यानी बी वर्ब का रूप आया। उसके बाद में क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट टी, उसके बाद में ये बीइंग, बीइंग के बाद में क्या करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म मेकिंग जो है, इस मेकिंग की थर्ड फॉर्म होगी मेड। उसके बाद में क्या करेंगे, एक्टिव उसका सब्जेक्ट जब पेशेस में ऑब्जेक्ट बनेगा उससे पहले बाय लगाएंगे, बाय आया और इधर रवि, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब पेशी बनती है तो बनने वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो इज टी बीइंग मेड बाय रवि, ये सेंटेंस अपना बन गया। एक सेंटेंस और देखिए, have they taken food। ये सेंटेंस भी हैव हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो बनने वाला जो सेंटेंस होगा उसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, लेकिन ये जरूर नहीं है कि यही पहले आए। ये हेल्पिंग वर्ब तो इस सब्जेक्ट के अनुसार है। अपन को यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब या बी वर्ब का रूप से यहाँ वो इस सेंटेंस के टेंस के अनुसार और इस ऑब्जेक्ट के अनुसार चाहिए। तो पहले अपन टेंस पहचान लेते हैं, हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब पेशेंस बनाए जाते हैं तो बी वर्ब का रूप क्या होता है, बीन होता है। बीन से पहले इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और साथ में रहती है। अब हैज रहने वाला है या हैव रहने वाला है, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा फूड। फूड एनी टाइम सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज होगी। तो हैज, फिर ये इधर ऑब्जेक्ट आएगा फूड, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पेश आते हैं तो बीन लगता है, ये बीन आया। उसके बाद में क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। टेकन पहले से थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, और पेशेंस में इसी को ऐसे कैसे रख देते हैं थर्ड फॉर्म। फिर एक्टिव का सब्जेक्ट पेशेंस में ऑब्जेक्ट बनेगा, उससे पहले बाय लगेगा तो ये बाय लिखा, और यहाँ सब्जेक्ट दे है। दे को जब पेशेंस में ऑब्जेक्ट बनाते थे तो दे का देम होता है, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अपना सेंटेंस बना, हैज फूड बीन टेकन बाय देम। एक सेंटेंस और लेता हूं मैं, कैन आई टीच हिंदी। ये सेंटेंस मॉडल से शुरू हो रहा है, कैन एक मॉडल है, और किसी भी मॉडल से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है वह भी इंट्रोगेटिव ही होता है। तो ये सेंटेंस में इंट्रोगेटिव है, और बनने वाला जो सेंटेंस होगा वो भी इंट्रोगेटिव होगा। अब मॉडल में क्या करते हैं, सबसे पहले जो मॉडल आया है वह मॉडल ही लिखते हैं।
जब मॉडल वाले सेंटेंस के पेश बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो मॉडल है तो उसमें मॉडल ही लिखेंगे, कैन है तो कैन ही लिखेंगे। फिर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हिंदी, पेश वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। कैन हिंदी, उसके बाद में विभक्त का रूप बी, जो पिछले वीडियो में आपको अच्छी तरह समझाई थी कि मॉडल वाले सेंटेंस के जब पेश बनाते हैं, किसी भी मॉडल वाले सेंटेंस पेश बनाते हैं तो विभक्त का रूप बी लगता है, तो ये बी अपने लिख दिया। उसके बाद में आपकी थर्ड फॉर्म टीच जो है, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती है, ये टॉट लिखा। फिर ये सब्जेक्ट, एक्टिवस का सब्जेक्ट पेश में ऑब्जेक्ट बनेगा, उससे पहले बाय, तो ये बाय लिखा। अब आई को इधर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मी होता है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। तो कैन हिंदी बी टॉट बाय मी। अब एक बात का ध्यान दें कि तीन जो परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीन जो परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों परफेक्ट के जब टेंस बनाते हैं तो बी वर्ब का रूप बीन लगता है, बीन लगता है। फिर दो कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों टेंस में जब टेंस बनाते हैं तो बी वर्ब का रूप बीइंग लगता है। फिर मॉडल, किसी मॉडल वाले सेंटेंस के जब टेंस बनाते हैं तो बी वर्ब का रूप बी खुद लगता है। तो ये तीन हो गए, बीइंग, बीइंग और बी। बीइंग, बीइंग और बी, इन तीनों की सेंटेंस में जगह फिक्स है। ये तीनों एनी टाइम वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले रहेगी। तीनों क्या होगी, बीइंग, बीइंग और बी है, तीनों एनी टाइम थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले ही रहेंगे, चाहे से सेंटेंस सिंपल हो चाहे से सेंटेंस इंटरोगेटिव हो। इन तीनों की जगह फिक्स है, बीइंग, बीइंग और बी तीनों सेंटेंस में थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले ही रहेंगे, चाहे से सेंटेंस सिंपल हो या इंटरोगेटिव। इनकी जगह फिक्स है, इनके साथ में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इनकी जगह फिक्स की हुई है कि ये तीनों की तीनों का रहेंगे थर्ड फॉर्म से पहले रहेंगे। इनके पहले जो लगता है, बीइंग से पहले अपन टेंस के अनुसार साइड लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के जब बनाते हैं तो है जब लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट के अंदर है लगाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट के बनाते हैं तो शैल या विल लगाते हैं। बीइंग से पहले इज, एम, आर या वॉज वर्ब में लगाते हैं। बी से पहले कोई मोड लगता है, तो इनसे पहले जो कोई हेल्पिंग वर्ब होती है, इनसे पहले जो कुछ लिखा जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अनुसार सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे कि इस सेंटेंस की जब मैंने पेशेज बनाई तो इज सबसे पहले लिखा, यहाँ वाली जो चीज है वो सबसे पहले लिखी, और ये जो बीइंग है ये बीइंग थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले, तो बीइंग की जगह चेंज नहीं हुई, बीइंग थर्ड फॉर्म से पहले होता है। इनसे पहले जो लगता है इज, एम, आर, वॉज वर्ब, है जब, है जो भी, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आ जाता है। इस सेंटेंस में देख लीजिए कि ये जो बीन है थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले है, थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले है, और बीन से पहले जो है या हेड लगता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण सबसे पहले आया। इस सेंटेंस में देख लीजिए मॉडल वाला सेंटेंस है, मॉडल की जब पेश लगाते हैं बी लगाते हैं, बी थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले है, थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले है, और बी से पहले जो कोई मॉडल लगता है कैन, कुड, मे, माइट, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण सबसे पहले लिख दिया गया। तो
आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि बीन, बीइंग और बी इन तीनों की जगह फिक्स है कि ये तीनों थर्ड पर्सन से पहले रहेंगे, चाहे सेंटेंस सिंपल हो चाहे इंट्रोगेटिव हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनके पहले जो कुछ है, जब हेड है, इज, एम, आर, वॉज, वर या कोई मॉडल होता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निकल सबसे पहले आ जाता है। जैसे इसमें इज लिखा हुआ है, इसमें हैज लिखा हुआ है, इसमें कैन लिखा हुआ है, और बीइंग, बीन और बी थर्ड पर्सन से पहले ही है। अगले वीडियो के अंदर WH वर्ड से शुरू होने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, WH वर्ड से शुरू होने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनके पेशवेश अपन पढ़ेंगे।